नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज पुनः एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान का शीर्षक है न्याय का इच्छा स्वातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य, अर्थात लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस। विद्यार्थियों, इसके पूर्व हमने जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया था और आज जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से ही कुछ संबंध रखने वाला और कुछ मामलों में भिन्न न्याय का इच्छा स्वातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य अर्थात लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, न्याय का इच्छा स्वातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्याय की केंद्रीय समस्या समझता है, परंतु यह परिप्रेक्ष्य तात्विक स्वतंत्रता या फॉर्मल लिबर्टी पर बल देता है और व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य की न्यूनतम भूमिका की वकालत करता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रमुख तत्व है और यह परिप्रेक्ष्य अधिकांशतः वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विरोधी परिप्रेक्ष्य है और न्याय के इस परिप्रेक्ष्य अर्थात लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस के प्रतिनिधि विचारक रॉबर्ट नॉजिक हैं। अर्थात रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत न्याय के इच्छा स्वातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। जॉन रॉल्स के समान ही रॉबर्ट नॉजिक भी एक अमेरिकन दार्शनिक रहे हैं। रॉबर्ट नॉजिक का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2002 में हुई। रॉबर्ट नॉजिक ने अपना न्याय का सिद्धांत 1974 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में प्रतिपादित किया है। 1974 में प्रकाशित अपनी इस पुस्तक जिसका शीर्षक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का एक विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स का इच्छा स्वातंत्रवाद समतावाद और समुदायवाद के मिश्रण की वजह से मृदु हो जाता है। अर्थात जॉन रॉल्स ने इगैलिटेरियनिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म के थोड़े से मिश्रण के फलस्वरूप अपने इच्छा स्वातंत्रवाद को मृदु कर दिया है, जबकि रॉबर्ट नॉजिक विशुद्ध इच्छा स्वातंत्रवाद का अनुसरण करते हैं। विशुद्ध इच्छा स्वातंत्रवाद या प्योर लिबर्टेरियनिज्म के समर्थक हैं और इसका अनुपालन करते हैं। यदि जॉन रॉल्स को लेफ्ट लिबरल अर्थात सकारात्मक उदारवादी या इगैलिटेरियन लिबरल समतामूलक उदारवादी कहा जाए
तो रॉबर्ट नॉजिक को राइट लिबरल अर्थात दक्षिणपंथी उदारवादी या निषेधात्मक उदारवादी या लिबर्टेरियन इच्छा स्वातंत्रवादी कहा जा सकता है। जॉन रॉल्स ने जहाँ पर एक पुनर्वितरणवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है, वहीं पर रॉबर्ट नॉजिक एक लेसेस फेयर नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करते हैं। अर्थात रॉबर्ट नॉजिक अहस्तक्षेपवादी रात्रि पहरेदार राज्य का समर्थन करते हैं। अर्थात रॉबर्ट नॉजिक एक ऐसे राज्य का समर्थन करते हैं जो व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है और रात के पहरेदार की भांति केवल व्यक्ति के जान माल और आज़ादी की रक्षा तक ही उसकी भूमिका सीमित होती है। विद्यार्थियों, रॉबर्ट नॉजिक जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की यह कहकर हंसी उड़ाते हैं या जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का यह कहकर उपहास करते हैं कि जॉन रॉल्स ने प्राइमरी गुड्स या प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के निर्धारण के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उनमें उन्होंने यह मान लिया है कि जैसे ये वस्तुएं उन्हें या हम लोगों को स्वर्ग से उपहार के रूप में प्राप्त हुई हों। जबकि रॉबर्ट नॉजिक एक यथार्थवादी उपागम का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम प्राइमरी गुड्स या इन वस्तुओं के आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के अधिग्रहण या अर्जन के विभिन्न तरीकों, विभिन्न स्रोतों का विवरण देते हैं और तत्पश्चात व्यक्तियों की इन वस्तुओं पर स्वामित्व की पात्रता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। विद्यार्थियों, यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के दो प्रमुख घटक हैं। अर्थात रॉबर्ट नॉजिक ने जो न्याय का इच्छा स्वातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस प्रस्तुत किया है, उसके दो प्रमुख घटक हैं। नंबर 1, मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट। अर्थात रॉबर्ट नॉजिक के जो न्याय सिद्धांत के दो प्रमुख घटक हैं, उसमें पहला है अधिग्रहण या अर्जन के स्रोत और तरीके। इसके पश्चात इन अर्जित वस्तुओं या अर्जित संपत्ति पर किस प्रकार से व्यक्ति की स्वामित्व की पात्रता सिद्ध होती है, इस बात पर जोर दिया है। फिर एक बार मैं अगर पुनरावृत्ति करूं तो रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के दो घटक हैं, मोड्स एंड सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट। अर्थात वस्तुओं के और संपत्ति के अर्जन और अधिग्रहण के स्रोत एवं तरीके और व्यक्तियों की इन वस्तुओं पर स्वामित्व की पात्रता के सिद्धांत। अब सर्वप्रथम हम यह बताएंगे कि रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार वस्तुओं के अर्जन या वस्तुओं को अर्जित करने, अधिग्रहण करने के कौन से तरीके हैं, कौन से स्रोत हैं। तो विद्यार्थियों, रॉबर्ट नॉजिक ने वस्तुओं के अधिग्रहण या अर्जन के 3 प्रमुख स्रोत बताए। नंबर 1, देयर सेल्व्स। अर्थात व्यक्तियों का स्वयं का शरीर और मस्तिष्क।
व्यक्तियों का स्वयं का शरीर और मस्तिष्क व्यक्तियों को प्रकृति से प्राप्त हुआ है और व्यक्तियों के स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर उनका परमाधिकार है और वे जिस प्रकार से चाहें अपने शरीर और मस्तिष्क का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, नेचुरल वर्ल्ड अर्थात प्राकृतिक दुनिया, जैसे कि भूमि, जल संसाधन और खनिज पदार्थ आदि, ये प्राकृतिक दुनिया के अंश हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया के कुछ अंश को विभिन्न तरीकों से अधिग्रहित कर सकता है, अर्जित कर सकता है। और यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ एंटाइटलमेंट के तर्कपूर्ण तरीकों का निर्धारण आवश्यक हो जाता है, अर्थात व्यक्ति के स्वामित्व की पात्रता के तर्कपूर्ण सिद्धांतों का स्वामित्व ऐसे सामानों और वस्तुओं और संपत्ति पर स्थापित करना उचित सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक हो जाता है, जो व्यक्तियों ने विभिन्न तरीके से प्राकृतिक दुनिया के एक अंश के रूप में प्राप्त की हैं। व्यक्तियों के संपत्ति या वस्तुओं के अर्जन या अधिग्रहण का तीसरा तरीका है व्यक्ति स्वयं अर्थात अपने शरीर और मस्तिष्क के प्राकृतिक दुनिया या प्रकृति के साथ अनुप्रयोग के द्वारा वस्तुएं अर्जित करना या संपत्ति अर्जित करना, अर्थात जो संपत्ति अर्जित करने का या वस्तुओं के अधिग्रहण का तीसरा तरीका है वह है व्यक्तियों द्वारा अपने शरीर और मस्तिष्क के प्राकृतिक दुनिया के साथ अनुप्रयोग या प्राकृतिक दुनिया से अपने शरीर और मस्तिष्क के श्रम को मिश्रित करके भी व्यक्ति संपत्ति और वस्तुएं अर्जित करते हैं। इसके अच्छे उदाहरण हैं जैसे कृषि के उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। इन उत्पादों पर भी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है और यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क के श्रम को प्रकृति से मिश्रित करके जो वस्तुएं या संपत्ति अर्जित करता है, इन वस्तुओं को यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे तो दूसरे व्यक्ति का इन वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार हो जाता है या दूसरे व्यक्ति इन वस्तुओं पर स्वामित्व के पात्र हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यह रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का आधा भाग है। अब रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का जो दूसरा घटक है प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट अर्थात स्वामित्व या अधिकार के सिद्धांत या व्यक्तियों की स्वामित्व की पात्रता के सिद्धांत, इस पर हम दूसरे ऑडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस ऑडियो को, इस व्याख्यान को ध्यान से सुनकर रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के इस भाग की प्रमुख बातों को अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करें।